आज हम जानेंगे कि दिसंबर महीने में प्रदोष व्रत कितने प्रदोष व्रत पड़ेंगे और साथ ही साथ जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं सूर्यास्त के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो वह प्रदोष काल का पूजा का समय कब से लेकर के कब तक है और जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत का पारायण कब करना है इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि दिसंबर महीने में वर्ष 2023 में कितने प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। तो दिसंबर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ेंगे। एक जो है मार्गशीर्ष का महीना दिसंबर में चल रहा है तो एक मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष का और दूसरा जो है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का। इसमें दोनों ही प्रदोष व्रत रविवार को पड़ेंगे जिसके कारण दोनों ही प्रदोष व्रतों को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत की कथा को अवश्य ही सुन लेंगे। इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के उस दिन उस चैनल पर जो है देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में भी जाकर के आप देख लेंगे। अब आइए जाने कि दिसंबर 2023 का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो वर्ष दिसंबर महीने के शुरुआत में जो है मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पड़ेगा और कृष्ण पक्ष का जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका जो है 10 दिसंबर 2023 रविवार को सुबह में जो है सुबह में 7:13 से शुरू होकर के पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, सूर्यास्त के समय भी रहेगी, पूरी रात रहेगी और अगले दिन सुबह 11 दिसंबर की सुबह में 7:10 तक रह रही है। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय जो है त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन यह प्रदोष व्रत रहा जाता है। तो 10 दिसंबर रविवार को सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए आप सभी लोग मार्गशीर्ष महीने के जो कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है या दिसंबर महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह 10 दिसंबर 2023 रविवार को रहेंगे। रविवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत उठाना होगा तो किस दिन से प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है इसको पहले जान लेंगे। इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में जाकर के देख लेंगे, उसके बाद से ही व्रत उठाएंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से रविवार से प्रदोष व्रत जो है अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव खराब है तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार से प्रदोष व्रत उठाया जाता है। अन्य भी लाभ है, इस पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। अब आइए जाने कि जो लोग भी इस दिन प्रदोष व्रत रहेंगे, प्रदोष व्रत वाले दिन कोई भी अगर प्रदोष व्रत रहता है शाम को सूर्यास्त के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। तो उनके लिए जो है प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो जो इस दिन जो है आप जहां पर भी रहते होंगे वहां पर सूर्यास्त का समय देख लेंगे। सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है वही प्रदोष काल कहलाता है। तो जो भी सूर्यास्त का समय, जैसे हम जो यह समय बता रहे हैं वाराणसी के अनुसार है, यहाँ पर जो सूर्यास्त का समय है यह शाम को जो है 10 दिसंबर को रविवार को शाम को 5:14 पर सूर्यास्त हो जा रहा है। तो 5:14 से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद अर्थात जो है शाम को 4 बजे से लेकर के 4:02 से लेकर के और 6:26 तक इस दिन प्रदोष काल रहेगा। इस बीच भगवान शिव पार्वती की जो भी पूजन का सामान हो उसके अनुसार आप अवश्य ही पूजा करिएगा। चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे ही करिए। और बाकी ऑफिस वाले लोगों के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर जाकर के आप आई बटन में देख सकते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। अब जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे इस प्रदोष व्रत का इस शाम को पूजा अवश्य करेंगे। अब आइए जाने कि इस व्रत का जो पारायण का समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो इस व्रत का जो पारायण है, कोई भी प्रदोष व्रत आप रहिए, प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे दिन व्रत रहिए, पूरी रात्रि व्रत रहिए, अलग अलग जगहों पर अलग जो है नियम है उसके अनुसार रहिए। लेकिन जैसे इस प्रदोष व्रत का कोई भी प्रदोष व्रत है उसका पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात व्रत रहे और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। तो इस व्रत का पारायण 11 दिसंबर 2023 सोमवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस व्रत की कथा सुननी है तो ऊपर आई बटन में जाकर के आप इस व्रत की कथा को अवश्य ही सुनिए। जो लोग भी व्रत रहे इस व्रत की कथा उस दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। अब आइए जाने कि दिसंबर महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो दिसंबर महीने में जो बाद का जो दूसरा जो प्रदोष व्रत है वह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत पड़ेगा। अब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका जो है
24 दिसंबर 2023 रविवार का ही दिन है। इस दिन सुबह में 6:24 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रह रही है और शाम को भी रह रही है, रात्रि में भी पूरी रात रह रही है। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल जाती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। अगले दिन जो यह त्रयोदशी तिथि है वह 25 दिसंबर को सुबह में 5:54 तक रह रहा है। तो 24 दिसंबर को शाम के समय सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए सभी लोग मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है या दिसंबर महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह 24 दिसंबर 2023 रविवार को रहेंगे। रविवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। अब जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्यास्त के समय शाम को जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है, तो आप जहां पर भी रहते होंगे वहां पर सूर्यास्त का समय देख लेंगे। सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। इसी बीच भगवान शिव पार्वती की जो भी पूजन का सामान हो उससे अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने ज्ञान के अनुरूप पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो उस समय पूजा जो लोग भी व्रत रहे वे सभी अवश्य ही करिए, और अगर आप व्रत नहीं रहते होंगे तब भी करिए, तब भी इसका फल आपको इस दिन मिलता है। अब अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस दिन जो 24 दिसंबर है रविवार को, इस दिन सूर्यास्त आपका शाम को 5:13 पे हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल का जो पूजा का जो समय है वह आपका इस दिन शाम को 4:01 से लेकर के और 6:25 तक रहेगा। तो इस बीच आप लोग भगवान शिव परिवार की जो है पूजा अपने इच्छा के अनुरूप, अपना जो पूजन का सामान है उसके अनुरूप अवश्य ही करिएगा। अब जो लोग भी यह व्रत रखते हैं इस व्रत की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। तो अगर व्रत की कथा को सुनना है तो ऊपर आई बटन में जाकर के हमारे चैनल पर जाकर के इस व्रत की कथा को अवश्य ही आप इस दिन सुनिएगा। अब आइए जाने इस व्रत का जो पारायण है वह पारायण कब करना है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे दिन व्रत रहें, पूरी रात्रि व्रत रहें, और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद व्रत का पारायण किया जाता है। इसमें कोई तिथि नहीं देखी जाती है। तो इसलिए इस व्रत का जो पारायण का समय है वह आपका 25 दिसंबर 2023 सोमवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को प्रदोष व्रत से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो नीचे कमेंट अगर करते हैं, तो अगर अधिक कमेंट आते हैं तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। इसके अलावा हमने जो है प्रदोष काल का समय कब से कब तक होता है इस पर भी हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, और साथ ही साथ प्रदोष व्रत त्रयोदशी व्रत में क्या अंतर होता है इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। प्रदोष व्रत से जुड़ी हुए अन्य जो जानकारी है उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। इससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी वास्तु से, मुहूर्त से या फिर कुंडली से जुड़ी हुई, राशिफल से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, व्रत त्योहारों कथाओं से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, और साथ ही साथ जो है हमारा भी उत्साहवर्धन होगा कि इतने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और यह वीडियो जो है अन्य लोगों को भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।